ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनांत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम साई राम। नमस्कार, मैं हूँ साई पूजा। टीम साई पूजा की ओर से आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और बाबा का ढेर सारा प्यार। मैं हूँ साई पूजा। तो मैं आज एक भक्त का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। शिरडी आई हैं दर्शन करने। बाबा के रंग निराले हैं, रूप निराले हैं। बाबा अपने बच्चों को नए नए अनुभव देते हैं और अपने होने का एहसास कराते हैं। जब बाबा आ जाते हैं जीवन में, तो जीवन में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। कोई है, आपको सुन रहा है, देख रहा है, कोई कुछ तो करेगा। तो मैं एक साईं भक्त से जुड़ रही हूँ, वो अपनी दास्तान सुनाएंगी इस चैनल पे, पूरी दास्तान पहले की लाइफ और अब की लाइफ में। तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। ओम साई राम। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम जूही है। मैं बिहार से, दरभंगा से हूँ। बाबा से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? 12 साल। 12 साल। तो 12 साल आप उस टाइम में कितने एज की रही होंगी? 18। 18 ईयर्स। बाबा को कैसे जानी? बाबा को ऐसे जाना है कि हम ग्वालियर में ना ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। आवाज़ थोड़ी तेज। खाना ग्रेजुएशन, हाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पे हमारी जो मतलब पेइंग गेस्ट जहाँ रहते हैं, तो उनकी जो वार्डन थी ना, मुझे बोला कि आज तुम लोग को खाना नहीं मिलेगा, सो आज तुम लोग को साईं बाबा का भंडारा का खाना खाना है। तो हम बोले बाबा का भंडारा मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो वो बोली कि यहाँ लोग बहुत मानते हैं, तू भी इसकी व्रत करेगी ना तो तुझे तब पता चलेगा। तो मैं कुछ दिन तक व्रत वगैरह की, सब कुछ की, मंदिर वगैरह भी रोज़ जाती थी। लेकिन अचानक से मेरा मन हुआ ना कि शिरडी जाने का, कि मुझे शिरडी जाना है। तो बाबा को जब फर्स्ट टाइम देखा था, तो दिमाग में क्या चल रहा था? कौन है ये? दिमाग में ये चल रहा था कि मतलब इनको कौन पूछता होगा, ये तो एक बूढ़े बाबा हैं। अच्छा। मतलब जनरली होता है, जैसे हम लोग को पता नहीं था ना, क्योंकि एमपी में आए तब पता चला कि ये साईं बाबा भी कुछ है। और हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा बाबा की पूजा होती नहीं है। तो जनरली देखते थे तो सोचते थे कि इनको कौन पूजेगा। अच्छा। ये तो फिर हम देखते थे और इग्नोर कर देते थे। अच्छा। और जब से वो फिर ये हुआ कि मतलब बाबा से लगाव, धीरे धीरे मंदिर जाना वाना, फिर अटैचमेंट ऐसा हो गया ना कि जैसे हर एक थर्सडे को जाते थे। अगर हम कितना भी, अगर 1 बज जाए, धूप रहे नहीं रहे, कुछ भी, अगर ऑटो मिला नहीं मिला, फिर भी हम पैदल जाते थे। सुबह आरती में, शाम को भी, जब मतलब एनी टाइम, मतलब पर डे ऐसा था ना कि मतलब कोई या तो सुबह के आरती में जाओ या दिन में जाओ, चाहे अकेले जाओ या कोई साथ रहे तो भी, नहीं साथ रहे तो भी, जाना तो जाना ही है। मैं जानना चाहूँगी कि पहले की भक्ति आज से 2011 से, आप 12 से, और आज की भक्ति में क्या फ़र्क है? और सबसे पहली बात मुझे ये भी जानना है कि पहली बार आपके साथ कब चमत्कार हुआ? कैसा, क्या माहौल था उस टाइम? पहला चमत्कार ये हुआ था कि सब लोग शिरडी के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा बड़ा मन था कि हम शिरडी जाएं। तो जहाँ पे हम रहते थे ग्वालियर में, तो उनके मकान मालिक को मैंने बोला कि मुझे शिरडी जाना है। तो उन्होंने साईं संध्या करवाई थी। तो बोले कि जिनको भी शिरडी जाना है, यहाँ पे हाजिरी लगा, वो चले जाएंगे। तो बाबा को मैंने मन ही बोला था कि बाबा, कि वैसे तो मैं घर से जा नहीं पाऊँगी, मेरे पेरेंट्स जाने नहीं देंगे क्योंकि वो लोग मानते नहीं हैं। मैं जब भी ग्वालियर छोड़ूँ ना, उससे पहले मैं शिरडी होके जाऊँ घर। और मेरे पापा अचानक एक बार बोले क्या कि अब तेरी पढ़ाई ख़त्म हो गया, अब तू आ जा 3 साल के बाद। तो अब हम सोच रहे थे अब तो शिरडी गए नहीं, अब क्या करेंगे। फिर अचानक हम, अपनी मकान मालिक जो थी, बोले आप लोग एक काम करो, मुझे शिरडी ले चलो। तो बोले चल एक काम कर, तू ही टिकट बना। 3 दिन तक लगातार भूखे प्यासे हम टिकट बनाने जाते थे। कभी फिर वो जब टिकट बन जाता था तो वो लोग बोलती थी क्या कि मैं नहीं जाऊँगी, ये नहीं जाएगी, वो नहीं जाएंगी। मेरा मूड ख़राब हो गया पूरा। 3 दिन के बाद हम ना बाबा के सामने जाके खूब रोए। अच्छा। उसमें रात में हुआ क्या कि एक जो बगल वाली आंटी थी, वो बोली क्या तू कि इतनी उदास क्यों हो रही है, मैं तुझे लेके जाऊंगी शिरडी। फिर भी हम गुस्सा थे कि चलो बाबा बुला ही नहीं रहे तो जाके क्या पता, ये भी एक दिलासा ही दे रही हैं। उसके बाद क्या हुआ ना, वो बोली कि चल तू शिरडी नहीं गई है ना, तो तू बगल के साईं मंदिर में चल। तो जो मेरी अपनी मकान मालिक थी ना, उससे गुस्सा और क्या किए थे, उसका सारा गेट वेट वगैरह खुला छोड़ के, जो घर में कपड़ा पहनते हैं वही कपड़ा पहन के स्कूटी पे अंकल आंटी के साथ हम निकल गए। अच्छा। ऐसे ही सच में गुस्से में आके। फिर हम जब आए खाना खाने, तो अंकल बोलते हैं क्या, क्यों तेरी शिरडी की टिकट बन गई क्या? तो बोले कि देखो अंकल, आप कुछ बोलना मत, गुस्सा आ जाएगा, कुछ और बोल देंगे। फिर जब रात को सोने गए तो बाबा को बोले कि अब हम बाबा आपको ये नहीं बोलेंगे कि मुझे शिरडी बुलाओ, और रोते रोते हम सो गए। नेट 4 बजे सुबह में, मतलब लगा कि कोई इंसान मेरे कान में बोल रहा है क्या कि तेरी शिरडी की टिकट बुक हो गई है, अब क्यों रो रही है।
तो उसी समय मेरी आँख खुल गई फिर। तो हम सोचे आखिर बोला तो बोला कौन, ठीक है। 6 बजे में जो आंटी मुझे प्रॉमिस की थी वो बोली जूही चल तू शिरडी के लिए तू तैयार हो जा, सो तेरी टिकट कंफर्म हो गई। हम बोले आंटी आप क्यों मजाक उड़ी, वैसे भी सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। बोलती तू पागल है क्या, तू मेरे घर पे आ, देख टिकट बन गई है। फटाफट उठे, हम नहाए वहाए कुछ नहीं, उनके घर पहुंच गए। पता चला कि सच में वो शिरडी का टिकट बनवाई थी। और फर्स्ट टाइम हो वो ग्वालियर में जो आंटी थी हमारी, उन्हीं के साथ हम शिरडी आए थे। पहले जीवन में और आज के जीवन में क्या फ़र्क है? पहले के जीवन में ये था कि जितने भी सारे प्रॉब्लम होते थे तो तकलीफ़ होता था। अब मैंने सारा कुछ बाबा पे छोड़ दिया है, और बाबा पे छोड़ दिया तो बाबा से मैं मांगती कुछ नहीं हूँ, बस बाबा को है उसके लिए भी थैंक यू, जो नहीं है उसके लिए भी थैंक यू। कभी ऐसा कोई काम हुआ कि जो इम्पॉसिबल था पॉसिबल हुआ, कुछ ऐसा? हाँ, अभी रिसेंटली में ही मेरे भाई मतलब जो 2 नंबर वाले भैया हैं वो नोएडा में रहते हैं, उनका और 16 अप्रैल को ना मेरे छोटे वाले भाई का एंगेजमेंट था। उसी दिन मेरे भाई का वो 2 वाले भाई का ब्रेन हैमरेज हो गया। तो रात में ही खबर आया कि ऐसे ऐसे ब्रेन हैमरेज हो गया, तो सगाई कैंसिल हो गई। मम्मी लोग सब लोग रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन हमको अपने बाबा पे ट्रस्ट था। हम कुछ नहीं किए, पर्स में बस उदी का पैकेट और बाबा का एक वो फ़ोटो जो होता है वो साथ में लेके आए। और रास्ते भर मम्मी रो रही है, बस हमको ये था कि नहीं बाबा बोलते सबूरी रखो होगा। बस हम ओम साई राम का जाप करते करते रास्ते में पटना प्लेटफॉर्म पे हम पहुँचे। तो एक है श्रद्धा सुबड़ी में है, नीतू दीदी हैं, उनसे मेरी बात होती है कभी कभी। तो उनको मैंने बोला ऐसे ऐसे कि मतलब हो गए, तो उन्होंने मेरे लिए प्रे किया। और वो उन्होंने बोला कि 2 उदी का जो टीका होता है ना, वो उनके नाम का अपने सर पे लगा और 11 वचन बोल और देख अभी तुरंत में रिजल्ट आ जाएगा। और सच में 2 सेकंड भी नहीं लगा, उधर से फ़ोन आया कि मेरे भैया भी नॉर्मल है। फिर मेरे छोटे भाई ना बोले कि तो एक काम करो, सब लोग जाएंगे तो सब लोग परेशान हो जाएंगे वहाँ पे, सो मैं जाता हूँ। तो छोटे वाले भाई को मैंने बस उदी का पैकेट दिया, बोले कैसे भी करके। और मेरे भैया जो थे ना वो आईसीयू में एडमिट थे। हम बोले कैसे भी करके या तो तुम उसको पिला देना, नहीं तो सर पे लगा देना। जो छोटा वाला भाई, मेरे घर में कोई भी बाबा को नहीं मानता। लास्टली वो छोटा वाला भाई, मतलब होता है ना कि लास्ट में कि नहीं कुछ हो रहा है तो कुछ भी करने से कुछ भी चमत्कार हो सकता है, वो टीका भी लगाया और थोड़ा सा मुंह में डाल दिया। और बाबा का जो फ़ोटो होता है ना वो उनके सर के नीचे रख डाला, ठीक है। और लगभग आधे घंटे हुए होंगे, उसके बाद उधर से फ़ोन आता है क्या कि सब कुछ नॉर्मल है। मतलब ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ था? नहीं हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ था, बट वो जो एक तरफ जो ये पैरालिसिस हो गया था ना, वो जितना ज़्यादा होता वो उसी तक वहीं तक थम गया। अच्छा। और जो बंदा 4 दिन आईसीयू में रहने के बाद कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप इसे घर ले जाओ। और वो मेरा भाई 4 दिन आईसीयू में रहने के बाद 5वां दिन फ्लाइट से मेरे घर पे आया। अभी ठीक है वो? और उसके बाद तो सुनो, उसके बाद मेरा भाई बोला कि तुम बाबा को बहुत मानती हो, सो ऐसे ऐसे मतलब कैसे ठीक होगा, हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। हम बोले तुम एक काम करो तुमको। और वो जिसका हुआ है ब्रेन हेमरेज, वो बिल्कुल नहीं मानता था, मेरा हमेशा मजाक उड़ाता कि तुम्हारा तो बाबा कुछ सुनते नहीं, बस बाबा बाबा कहती रहती हो। लेकिन हम उसको बोलते थे कि जब भी मतलब तुम बाबा के बारे में जानोगे ना, उसके बाद हमसे भी ज़्यादा तुम डिवोटी बन जाओगे। फिर उसके बाद हुआ क्या कि वो ना मतलब ऐसा स्थिति हो गया था कि वो 4 जन लोग उसको उठाते थे। तो एक बार आरती ऐसे ही हो रहा था, हम बोले सुबह सुबह भैया आरती हो रही है, सो तो तुम सुनो इसको। और जब आरती लास्ट हुआ, जो बंदा को 4 इंसान पकड़ के उठा रहा था, जब आरती लास्ट हुआ तो वो बेड से नीचे गिर गया। वो भी जो जिस साइड पैरालाइज मारा हुआ था ना, वो उसी के बल पे खड़ा था। उसके बाद भैया मतलब बार बार बोलता था कि मतलब ऐसा स्थिति हो गया बाबा, सो हम तो प्रणाम भी आपको नहीं कर पाते। तो उसमें दूसरे दिन मैसेज, मेरे एक साईं ग्रुप है उसमें मैसेज ये आया कि तुम ये मत सोचो कि मतलब बाबा की मूर्ति बातें नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ मतलब तुम मेरे सामने कुछ प्रे करते तो मैं सुनता नहीं क्या? तुम आज प्रणाम करके देखना। और दूसरे दिन नेक्स्ट वो भैया हाथ जोड़ा तो वो पूरा अच्छे से जुड़ गया। और लेफ़्ट साइड में पूरा बॉडी पैरालाइज था। 11 दिन के अंदर वो सही हो गया। अभी 11 दिन में पूरा ठीक हो गया? पूरा नहीं, मतलब जैसे 100 में 75%। ठीक है, ठीक है, हाँ। और अभी तो 95 हो गया, बस 5% बचे। क्या बात है, 95% ठीक हो गए? हाँ, बाबा कृपा से। जॉब पे भी है। ओ माय गॉड, जिसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसको पैरालिसिस हुआ है, आज वो 95% ठीक हो गया है। इट्स कॉल्ड मिरेकल। अगर समझ में आता है आपको तो साईं को मानो तो जान जाओगे। वो जो बोलता था कि बाबा कुछ नहीं, अभी वो रोता भी है तो भी बाबा को प्रणाम करता है, और खाता भी है तो भी करता है, मतलब सारा कुछ बाबा पे ही है।
जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। तो बाबा को जिसने बाबा पर भरोसा किया है, बाबा ने अपने नाम की लाज रखी है और विश्वास जगाया कि वो हैं। तो जिनके पास भी ये एक्सपीरियंस कैसे लगा, आगे मैं और एक्सपीरियंस लेने जाऊंगी। अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो इनके एपिसोड वापस आएंगे दोबारा से। तो अभी मैं यहीं पर ही विराम ले रही हूँ। और ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, हमें 9918073846 पर अपने एक्सपीरियंस भी भेज सकते, कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं ही मैसेज दे रही हूँ आप लोगों को, बाबा को मानो, बाबा को जान जाओगे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के राजा की जय। सबका मालिक एक।